नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस वक्त हुंकार मीडिया की टीम छतरपुर विधानसभा के आया नगर वार्ड 73S में हम लोग मौजूद हैं और आज हमारे साथ जो मौजूद है काफ़ी लंबे समय से युवा समाज सेवी के तौर पे क्षेत्र के अंदर वार्ड के अंदर इन्होंने काम किया और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के महासचिव भी हैं श्री वंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, साथ ही जनता दल यूनाइटेड के आगामी निगम चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं और मौजूदा जो यहाँ के निगम पार्षद हैं और जो विधायक हैं उनकी जब से वो यहाँ पे सत्ता में आए हैं तब से उनके द्वारा क्या क्या काम हुआ है उसके ऊपर भी आज हम इनसे चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हुंकार 24/7 में। धन्यवाद सर। सर, शुरुआत करते हैं आपके कामों से। तो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष दयानंद राय जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के आदेशानुसार आप लोगों ने कोरोना काल के दौरान रसोई चलाई थी, लोगों को खाना वाना खिलाया था। उसके अलावा और क्या क्या काम जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने आपकी विधानसभा के अंदर किए हैं? हमारे विधानसभा में हमने ना तो ये देखा था ये पूर्वांचल, ये हम सिर्फ गरीब देखे थे, हमने ये नहीं देखा था जो ये कहाँ के हैं। हाँ, जितने भी मतलब गरीब तबके के लोग थे जिनको खाना का दिक्कत थी, जिनको खाने को दिक्कत थी या रहने को दिक्कत थी या जिनके पास पैसा नहीं था या जिनको जाने को पैसा नहीं था, उनको कैसे बस मुहैया किया जाए, उनको कैसे खाना दिया जाए। और जिनके घर में जैसे कि खाना से नहीं भर पाए और जिनके बड़े परिवार थे, परिवार लेके रहते थे, यहाँ तक हम लोगों ने उनको कच्चा राशन देने के भी काम किए। हम लोगों ने कच्चा राशन भी दिया, ये ही नहीं दिया, आया नगर में ही नहीं दिया, पूरे छतरपुर विधानसभा में दिया हूँ। हमने यहाँ पे पूरा छतरपुर विधानसभा में हमने पिछला लॉकडाउन से लेके ये लॉकडाउन जो दूसरा लॉकडाउन जो लगी थी उसमें भी, पिछले लॉकडाउन में तो हमारा राशन भी खाना भी चला था और दूसरा में हमने कच्चा राशन और खाना तब भी हमारा बटा ही है। छतरपुर पूरे विधानसभा में बटा है, आया नगर हो या छतरपुर हो या भाटी मैंस हो। इसीलिए हम लोग हर जगह अपना तैयारी और अपना सब कुछ अच्छे से किए हुए हैं और कर रहे हैं। अच्छा सर, अगर बात करी जाए बीजेपी की तो बिहार में आप लोग गठबंधन में बैठे हैं, बीजेपी के साथ आप लोग तालमेल करके सरकार में आप लोग बैठे हो बिहार में। और अगर विधानसभा चुनाव दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पे भी आप लोगों ने चुनाव के समय गठबंधन किया था। अभी गठबंधन की कोई ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 15 साल से एमसीडी के अंदर बैठी है, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरी हुई है और आम आदमी कहीं ना कहीं हमलावर होती हुई नजर आ रही है। तो जनता दल यूनाइटेड किस नज़र से इस पूरे प्रकरण को देखती है? देखिए, जहाँ तक गठबंधन की बात है, ये तो हमारे लिए नहीं है, वो तो हमारे जो ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं, माननीय श्री नीतीश कुमार जी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या हमारा दयानंद राय जी, जो भी उन लोगों को जो फैसला होगा, या श्री संजय झा जी हैं यहाँ का प्रभारी, तो उन लोगों का आदरणीय उनका जो हम लोगों के निर्देश होगा उसके अनुकूल हम लोग काम करते हैं। उसका तो हमें नहीं पता और वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि पिछला भी मतलब विधानसभा चुनाव में भी हम गठबंधन ही लड़े थे। अब क्या लड़ेंगे ये तो उनके ऊपर है, जो उनका आपस में क्या हमारा आपस में क्या बनता है वो तो ऊपर वाले का है। हम लोग तो जो उनका से एक सेवक की तरह जैसे वो कहते हैं वैसे हम काम करते हैं। आम आदमी पार्टी की नहीं लगता इस बार एक लहर से चल रही है, क्योंकि 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आ चुकी है और इस बार भी भाजपा का जो है पत्ता साफ होता हुआ नज़र आ रहा है एमसीडी से, और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एमसीडी पे अब की बार आ सकती है, ऐसा कुछ क्या कहेंगे? देखिए सर, ना तो आप बीजेपी का या एनडीए का जो वोट परसेंट यहाँ का देखेंगे तो कोई आम आदमी से कम नहीं रही है। हमारा दिल्ली में भी वोट परसेंटेज कम नहीं है हमारा, लेकिन यदि आप एक फ्री का एक लहर था, फ्री की लहर में वो जीते हैं। पहला इलेक्शन तो इन्होंने ये इसलिए जीत लिया जो कि ये बोल दिए जो कि हम सारा ये मतलब हटा देंगे, करप्शन ख़त्म कर देंगे, हम अपना करप्शन ख़त्म कर देंगे, करप्शन नहीं रहने देंगे, हम जनता के लिए काम करेंगे। हम केजरीवाल जी ने यहाँ तक ये भी बोले थे जो कि हम बॉडीगार्ड नहीं रखेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। क्या नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? है कि नहीं है? सारा सुविधा है कि नहीं उनके पास? हम एक आम आदमी की तरह रहेंगे। तो वो तो कहने की बात है, ये तो एक कहने की बात है जो कि वो क्या ये इनका जो मुख्यमंत्री जी हैं जो अरविंद केजरीवाल जी, वो सिर्फ जनता को झांसा में ला करके वोट जीते हैं। वो ये इलेक्शन जो जीते हैं वो सिर्फ झांसा में।
और वो सब जितने भी जनता है उनको दिख रहा है। तो इस बार एमसीडी के चुनाव में उनका ये नहीं लह रहा है, कोई लहर नहीं है। ये सब एक हवा है। सर दिल्ली मॉडल केजरीवाल जी ने दिखाया, कहते भी हैं आम आदमी पार्टी के हमने दिल्ली मॉडल बनाया है। दिल्ली के अंदर लोगों को मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा दी, दिल्ली के अंदर लोगों को फ्री बिजली की सुविधा दी, दिल्ली के अंदर लोगों को पीने के पानी की सुविधा दी, दिल्ली के अंदर अच्छी सड़कें बनाई है, दिल्ली के अंदर अच्छे स्कूल बनाए हैं, दिल्ली के अंदर लगभग सीवर का काम भी समाप्त हो चुका है। तो नहीं लगता कि ऐसे में कहीं जनता प्रभावित होकर केजरीवाल की तरफ जाएगी? कौन सा आप पानी की बात कर रहे हैं और कौन सा बिजली की बात कर रहे हैं? एक बात बताइए, जो कि 200 यूनिट बिजली बिल जिसका है, ठीक है, उसका तो फ्री है। जिसका 200 से 201 यूनिट आ गया उसका तो डबल चार्ज ले ही रहे हैं ना, डबल ले ही रहे हैं ना। यहाँ का नहीं, इस जनता से नहीं दूसरे जनता से ले रहे हैं, ले तो रही है, ठीक है। वो तो देखने का नज़रिया अलग है, देखने का नज़रिया अलग है। और दूसरा, जहाँ तक सीवर की बात करेंगे, आप आए हैं यहाँ से, आया नगर में चल के आए हैं, रोड नाला और पानी का हाल देख लिए होंगे, रोड का भी हालत देख लिए होंगे आप, और आप यहाँ पे सीवर भी देख लिए होंगे। हर जगह सीवर लग गया है, एक भी ऐसा वार्ड एक भी नहीं है, चाहे टी ब्लॉक हो, चाहे वो फेस 5 हो, एक चाहे वो ई ब्लॉक हो। आया नगर में कम से कम 5 ब्लॉक हैं, एक में भी सीवर नहीं आया। आज तक तो सोनिया विहार का पानी नहीं आया, जो आज से 10 साल पहले, आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले कांग्रेस के टाइम में बलराम तंवर जी ने जो मेन रोड तक जो लाया हुआ है उन पाइप को, वो आज तक वहीं है, उससे आगे नहीं भरी है। और ना उससे आगे कोई काम हुआ है, ना उससे आगे कोई काम हुआ है। तो आप कौन सी, हमारे को तो ये तो हवा में जब कागजों में काम होता है, एक होता है लेवल पे काम होना। 2019 के समय में दिल्ली की 70 विधानसभाओं में हमने बड़ी बड़ी होर्डिंगें देखे थे, बड़े बड़े बैनर देखे थे दिल्ली सरकार के, अरविंद केजरीवाल के। हर विधानसभाओं को बधाई दी गई थी कि उनके क्षेत्र के अंदर जो है एक बड़ा पैसा विधायक को दिया गया है ताकि वो सीवर बिजली पानी, सीवर पानी सड़क पे उन पैसों का इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा काम नहीं हुई। स्थानीय जो विधायक हैं वो काम वहीं किए हैं जहाँ पे कि वो भी कुछ जगहों पे जो उनका चुनिंदा जगह था, कॉलोनियों में तो मेरे को लग रहा है 70% जगह पे गली में रोड नहीं बना है। अरना सीवर तो कहीं डली ही नहीं है, 1% भी सीवर नहीं डला है। 1% जहाँ तक की बात कहें तो सीवर 1% भी नहीं डला है। और रही बात पानी का, तो पानी का जब तक अभी से, जैसे इलेक्शन आने वाला है, तो अभी से लेकर के और इलेक्शन तक 1 साल हो या 6 महीना हो, ठीक है, ये अभी से वो टैंकर से ये पानी पहुंचाएंगे 6 महीना तक। किसी को 200 लीटर देंगे, किसी को 100 लीटर देंगे। अब वो 100 लीटर पानी वो जनता पिए या उसमें नहा ले या उसमें खाना बना ले, ठीक है। चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल, अब निगम चुनाव आने को हैं तो क्या कुछ रणनीतियाँ आपकी हैं? क्योंकि एक पूर्वांचल समाज की बड़ी संख्या आपकी विधानसभा के अंदर रखती, तकरीबन 54-55 हज़ार वो आपके पूर्वांचल समाज के लोग यहाँ पे होंगे। तो ऐसे में जनता दल की क्या भूमिका रहने वाली है? किस तरह से उन पूर्वांचल समाज को आप जनता दल यूनाइटेड के बैनर तले लाओगे? क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्वांचल समाज में बटा हुआ है। देखिए सर, यहाँ से यदि हम पूर्वांचल हम लड़ेंगे तो इस बार जंग हमसे हैं, ठीक है। पिछले बार हमारा कुछ कमजोरियाँ रही थी जिसके कारण हम कुछ कम वोट ला पाए थे और हार गए थे। इस बार हम पूरे 5 साल हमने काम किया है, जनता के अंदर, जनता के बीच जा कर के काम किया है, सुझाव दिया है, और वो जनता देख लिया है जो आम आदमी या कांग्रेस या आम आदमी या कोई काम नहीं करेंगे, सब एक ही बात बोलते हैं। 4 साल घर में सोते हैं, जब इलेक्शन आने वाली होती है तो ये कर देंगे, ये पास होने के लिए दे दिया है, ये लेटर आ गया है, बस झांसे में रखते हैं, काम नहीं होता है। तो हमें काम चाहिए। हमारे यहाँ पे ना तो एक बारात घर है, एक भी यहाँ पे बारात घर नहीं है कोई। आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में आप कितने जगह देखे हैं जो मनुष्य का इलाज होता हो, जहाँ जनता का इलाज होता हो, वहाँ तो गाय बैठती है। तो मोहल्ला क्लिनिक का तो वो तो फंड रिलीज होना था, वो फंड रिलीज हुआ, इतना लाखों बना हॉस्पिटल है, बस वो हो गया बंद।
वो बैठेगा कहीं 100 जगह में, यदि 2 जगह बैठते हैं तो 98 जगह नहीं बैठा, 98 जगह यदि फेल्योर है तो फेल्योर का आएगा ना। यदि फिर ये तो यहाँ तक कि जो कि यदि सरकार के नज़र में तो 50% फेल्योर होता है, वो तो 90% 90% का है। 1-2 का आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम तो 80% 90% पे तो यही देखते हैं, जो कि जहाँ पे कि हमारा जहाँ पे गाय भैंस वहीं बैठता है मोहल्ला क्लिनिक पे, ठीक है, वहाँ पे इलाज नहीं होता है। तो ये सब ढकोसले हैं, ये एकदम से पोस्टरबाजी, एकदम से सब कुछ करना, एकदम से कागजों में काम करना, सिर्फ सिर्फ चैनलों पे आना। इसको यदि काम कहते तो जनता दिखता है ना, कितना दिन आप जनता को ठगिएगा? 2 बार 4 बार, एक यही ठगिएगा ना, 2 साल 4 साल 5 साल यही ठगिएगा ना, इससे ज़्यादा नहीं ठग पाइएगा। एक बार झांसे में दे के आप आ गए, लेकिन लगातार नहीं आ पाइएगा। लगातार ये यहाँ का जो यहाँ तक पूर्वांचल का, तो यहाँ छतरपुर विधानसभा में 54-55 हज़ार है वोटर, ठीक है। उसमें 2 3 4 वार्ड हैं, जैसे एक आयानगर वार्ड अलग हैं, ठीक है, बाटी मैंस अलग हैं, छतरपुर अलग हैं। हमने सारे जगह हम इलेक्शन लड़ेंगे और हम सारे जगह तैयारी में हैं, और जमघम से इस बार हम इलेक्शन जीतने की तैयारी में, जीतेंगे इस तैयारी में हम लड़ रहे हैं, नहीं कि हारने के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस बार देखिए, पूर्वांचल को पता है जो हमारा काम सिर्फ तो सिर्फ, क्योंकि आप बिहार में देखिए, रोड हो, या आप लड़की का पढ़ाई का हो, या लड़की का पोशाक का हो, हैं, देखिए अब वहाँ पे क्या क्या काम नहीं हुआ है। जो बिहार कहाँ था और कहाँ से कहाँ आ गया, उस पार्टी को अब चुनेंगे ना। जो बिहार जो यहाँ पूर्वांचल रहते हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, वो वहाँ का जो मुख्यमंत्री का काम है वो देख रहे हैं, जो हम क्या काम किए, वहाँ का मुख्यमंत्री क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कैसे बिहार को आगे लाया है। हो सकता है वो तो यहाँ भी लाएंगे, हम यहाँ भी मेहनत करेंगे, यहाँ भी उनके लिए काम करेंगे। तो यही हमारा एक वो है। तो ये श्री वंदे जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि जनता दल यूनाइटेड के महासचिव हैं। प्रदेश के बहुत सारे मुद्दों पे इन्होंने, क्षेत्रीय मुद्दों पे हमसे बात करी, और हमारे माध्यम से जनता तक अपनी आवाज़ और दिल्ली सरकार की जो नाकामी है, उनके विधायक की जो विफलता है विधानसभा के अंदर है, वो बताने का प्रयास किया। दिल्ली मॉडल को केजरीवाल जी अन्य राज्यों में जाकर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं, जा भी रहे हैं, लेकिन आज दिल्ली की स्थिति क्या है? 2 दिन की बारिश दिल्ली सरकार को दिल्ली की जो मौजूदा स्थिति है उससे अवगत करा देती है। पूरे दिल्ली के अंदर जल भराव की स्थिति पैदा होती है। छतरपुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो जो आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं, छतरपुर विधानसभा के अंतर्गत आयानगर की ये मार्केट है, जहाँ पे जल भराव की समस्या आपको देखने को मिलेगी। ये अभी की समस्या नहीं, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे समस्या बनी हुई है। सीवर की व्यवस्था नहीं है, पानी के निकासी की कोई उचित व्यवस्था यहाँ पे विधायक के द्वारा नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे जो है जल भराव की समस्या देखने को मिलती है। इसके साथ ही हम आपको बताते चलें, निगम पार्षद यहाँ पे कांग्रेस के हैं, उनके द्वारा भी जो सफाई व्यवस्था यहाँ पे उचित प्रबंध होना चाहिए वो यहाँ पे है नहीं। जगह जगह कूड़े के ढेर विधानसभा के अंदर देखे जा सकते हैं। तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि जो मौजूदा प्रतिनिधि हैं, चाहे कांग्रेस के हों या आम आदमी पार्टी के हों या बीजेपी के हों, AYZ, तो उनके द्वारा इन छतरपुर विधानसभा में और आयानगर वार्ड के अंदर कोई कार्य होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।